नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में खास तौर पे हम एक पूरा राउंड अप देते हैं आपके लिए कि कैसा रहा बाजार के लिए पूरा हफ्ता, और आने वाले हफ्ते के लिए भी एक मोटी मोटी रूपरेखा आपके सामने रखते हैं। और साथ ही हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले हफ्ते में चमक सकते हैं और आपको बढ़िया रिटर्न भी दे सकते हैं। तो आज भी यही सारी बातचीत होगी। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के इक्विटी रिसर्च हेड नरेंद्र सोलंकी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एवीपी रिसर्च सिद्धार्थ खेमका। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपने मेहमानों से हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विकली टॉप वीकली जरा स्नैपचैट देख लेते हैं कि क्या रहा हाल बाजार का इस हफ्ते। तो देखिए, सेंसेक्स में एक करीब आधा परसेंट तो थोड़ी कम, लेकिन एक गिरावट का माहौल। वही हाल निफ्टी का, यहाँ भी करीब करीब आधा परसेंट की गिरावट इस पूरे हफ्ते में देखने को मिली। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दिया, लेकिन ज़्यादा हलचल वहाँ भी नहीं रही। हाँ, मिड कैप शेयरों में ज़रूर 1/4% की बढ़त पूरे इंडेक्स में यहाँ पर दिखाई दी। अच्छा, सेक्टर्स पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि इस हफ्ते किस सेक्टर्स ने कितना कमाल किया। निफ्टी एनर्जी करीब 2.5% से ज़्यादा इस पूरे हफ्ते में चढ़ा। फार्मा भी 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाने में कामयाब रहा। निफ्टी मीडिया में 1% से ज़्यादा की तेज़ी रही। पीएससी में भी करीब करीब 1% की तेज़ी, और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.5% से कुछ ज़्यादा की तेज़ी हमें नजर आई। लेकिन कौन से सेक्टर्स पे थोड़ी मार पड़ती हुई दिखाई दी, तो निफ्टी रियल्टी ऑलमोस्ट 0.25% यहाँ गिरता हुआ दिखा। निफ्टी आईटी पे भी मार पड़ी और 3% से ज़्यादा ये भी गिरा है। निफ्टी ऑटो में भी हाल अच्छा नहीं था, 2% से ज़्यादा पूरा सेक्टर नीचे आया। निफ्टी एफएमसीजी में भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट इस हफ्ते देखने को मिली है। अब पर्टिकुलर शेयर्स की बात करें, एनटीपीसी ने एक शानदार रैली दिखाई और ऑलमोस्ट 6% का गेन इस हफ्ते दिखाया है। बीपीसीएल 5.5% से ज़्यादा चढ़ा। एशियन पेंट्स ने भी एक अच्छी रैली दिखाई और 5% से ज़्यादा की गेंस बनाए यहाँ। डीवीज लैब में 4% प्लस और पावर ग्रिड में 4% से ज़्यादा के रिटर्न आते हुए हमने देखे। जिन शेयर्स पे मार पड़ी इस हफ्ते, उनमें आयशर मोटर ऑलमोस्ट 0.6% की गिरावट यहाँ रही। एलटीआई माइंट्री में 4.5% से लेकर ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट। ग्रासिम में भी लगभग 5% की गिरावट। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी मार खाई और ऑलमोस्ट 0.5% तक ये भी गिरा। और विप्रो में भी 4.25% से ज़्यादा की गिरावट हमको इस हफ्ते देखने को मिली है। तो ये बाजार की एक मोटी मोटी सिनॉप्सिस आपके लिए। पिछले हफ्ते क्या कुछ घटा बाजार में, अब इसके पीछे कुछ अहम कारण और आने वाले बाजार के लिए कुछ क्या रुख या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसकी बात। नरेंद्र जी, तो पिछला हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, मोटे तौर पे तो बाजार नीचे ही गया, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स अगर आपको इसमें नजर आए हों। जी, गुड इवनिंग विपिन जी। जी, डेफिनेटली ड्यूरिंग एंड ऑफ द वीक हमको थोड़ा सा बाजार में वीकनेस देखने को मिली। और हालांकि ये वीक काफी इवेंट वाइज देखे तो महत्वपूर्ण भी था, जहाँ पे यूएस फेड का एक काफी पॉलिसी मूव जो आगे के लिए वो क्या करने वाले हैं वो एक काफी इम्पोर्टेंट था बाजार के लिए। वहां से एक आउटलुक लेके आना, तो वो एक तरीके से देखा था तो रेट्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी क्लैरिटी आई है बाजार में इस वीक में। और जहां तक रिजल्ट्स की बात करें तो मोटा मोटी ये वीक में हमने देखा मोर देन हाफ ऑफ द कंपनीज ऑफ निफ्टी 50 ने रिजल्ट्स दे दिए हैं। अराउंड 28 से 30 कंपनीज के आसपास रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट्स में जहां तक है तो नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से इतना एक्टिव नहीं है न्यूज फ्लोज। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले वीक में बाजार कंसोलिडेट या थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है और थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। चलिए, थोड़ा सा कंसोलिडेटेड, थोड़ा सा रेंज बाउंड, थोड़ी स्टेबिलिटी, ये 3 पॉइंट्स अहम है, इन्हें मार्क करके रखिएगा। सिद्धार्थ जी, आपकी क्या राय रहेगी? ये हफ्ता आपकी नज़र में कैसा रहा और इस हफ्ते के आधार पर अगले हफ्ते के लिए कोई प्रेडिक्शंस आपके? बिल्कुल विपिन जी, शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। देखिए, अगर आप मार्केट्स की बात करें तो यूफोरिक एक मोमेंट था जो निफ्टी ने फर्स्ट टाइम 25,000 क्रॉस किया। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो मुनाफा वसूली देखने को मिली, बट हमें लगता है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो नतीजे हैं, मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक है। सिर्फ कुछ ही सेगमेंट्स में हमने थोड़े वीक नतीजे देखे, बट अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो आउटलुक दिख रहा है। अंडरलाइनिंग अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जीडीपी बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे ग्लोबल एजेंसीज ने इंडिया ग्रोथ एस्टिमेट्स को अपग्रेड किया है। एफआईज ने काफी सेलिंग किया, अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाइंग का भी उनका डेटा देखने को मिल रहा है।
तो ये जो मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम निफ्टी में, हमें लगता है कि अगले हफ्ते कंटिन्यू होने चाहिए और यहाँ से भी हायर अपसाइड, सो 25,500 के तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखेगा हमें। चलिए, तो एक अच्छा मोमेंटम हम इस हफ्ते में देख सकते हैं। मोटे तौर पे ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है, तो पॉजिटिव रहेंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही अगले हफ्ते को अप्रोच करेंगे। बहरहाल, अब कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां पर हमें नजर रखनी है अपने एक्सपर्ट से, आज हम वो टॉपिक्स लेंगे। नरेंद्र जी, आपका पहला टॉपिक क्या रहेगा? जी, मेरा पहला टॉपिक लार्ज कैप स्पेस से जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और कंपनी ने हाल ही में Q1 के रिजल्ट्स भी दिए हैं जो कि काफी शानदार ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और इसमें इनका जो मोबाइल सेगमेंट है उसने काफी शानदार ग्रोथ दिखाई है। और अगर कंपनी के ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है नॉन सेमीकंडक्टर जो इनके जो इनके उसमें ज्यादा प्रोडक्शन में जाते हैं इनपुट्स, उनमें कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। और स्मॉल और जो स्केलिंग अप ऑफ लैपटॉप बिजनेस है वो भी काफी अच्छा हमको देखने को मिलेगा। और जहां तक फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हमारा इसमें अनुमान है कि अराउंड 52% का रेवेन्यू CAGR नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कंपनी लेके आ रही है, और वहीं पे ही अराउंड 62% का पैट CAGR हमको देखने को मिलेगा, जिसमें कि दोनों ही मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स प्लस जो कंपनी की जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चेन्नई में, वहां से हमको इटसेल्फ अराउंड 400 करोड़ का FY26 में रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। तो इसमें आप रह सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो है 14,625 रुपीज। चलिए, तो यहाँ नरेंद्र जी की पहली पसंद है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और यहाँ पर वो आपको टारगेट्स दे रहे हैं 14,625 रुपए के। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 11,653 रुपए पर और इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। और क्या उसके पीछे कारण है, क्यों इतना कॉन्फिडेंट है, वो डिटेल में नरेंद्र जी ने आपको बताया। राइट, सिद्धार्थ जी, आपका फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट पिक। जी विपिन जी, बिल्कुल नरेंद्र जी के जो स्पेस है डिक्सन टेक, उसी स्पेस में से जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में हमें पसंद है केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स एक प्रोमिनेंट एंड टू एंड इंटरनेट एनेबल्ड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। काफी उनकी स्ट्रॉन्ग डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिसकी वजह से उनकी ऑर्डर बुक में हमने पिछले कई सालों में काफी ग्रोथ देखने को मिला। जो उनकी की सेक्टर्स है, सेगमेंट्स है जहां वो सर्विस करते हैं, वो है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल्स, जो कि ऑर्डर बुक का ऑलमोस्ट अराउंड 65% ऑर्डर बुक को देता है। हाल में कंपनी ने नतीजे डिक्लेयर किए, Q1 में रेवेन्यू 70% से ग्रोथ किया। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हमने देखने को मिला हमें इंडस्ट्रियल्स में, जहां पर एक जो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है इंडस्ट्रियल्स और ऑटो सेक्टर, वो जो है ईवीज का, वहां हमने देखा कि केन्स ने काफी काम किया, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट 2 टाइम्स ग्रोथ होके आपको 508 मिलियन रुपीज का देखने को मिला। ऑर्डर बुक जो है अगेन 70% ग्रोथ है, 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। कंपनी का जो गाइडेंस है FY25 में 3,000 करोड़ क्रॉस करने का है, और एबिटा मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 15% में FY25 में रहेगी। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, तो उसको देखते हुए जो फाइनेंशियल एस्टिमेट्स है काफी हेल्दी है। 60% से रेवेन्यू ग्रोथ और ऑलमोस्ट 80% से पैट CAGR ग्रोथ अगले 2 साल में हम अनुमान करते हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी मार्जिन प्रोफाइल। सो ओवरऑल हमारा टारगेट प्राइस केन्स टेक्नोलॉजीज पे है 5,000 रुपीज का। राइट, तो केन्स पर बुलिश हैं सिद्धार्थ खेमका, और बुक्स और बाकी डिटेल्स उन्होंने आपके साथ शेयर किए। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह केन्स टेक्नोलॉजी में, आगे चलते हुए भविष्य बेहतर देख रहे हैं और 5,000 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। राइट, नरेंद्र जी, आपका अगला यानी सेकंड पिक इस हफ्ते के लिए क्या रहेगा? जी, हमारा सेकंड पिक मिड कैप स्पेस से है और कंपनी एग्री बिजनेस में है। कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल्स। और जैसा कि आप लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिखाए थे, और जो कंपनी की ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छी आई थी। और जो Q1 की फिगर्स है उसमें जो स्पेशली जो ग्रॉस मार्जिन है कंपनी के, वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। और इसके पीछे का जो कारण था वो था हाई कॉस्ट इन्वेंट्री लिक्विडेशन जो कंपनी ने लास्ट ईयर फेस किया, वो प्लस प्रोडक्ट मिक्स का इंप्रूवमेंट और कॉस्ट रैशनलाइजेशन, ये सब तीनों फैक्टर्स को मिला के कंपनी के ग्रॉस मार्जिन काफी अच्छे रहे, और वो हमको आगे आने वाले क्वार्टर में भी ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए कंटिन्यूसली दिखाई देंगे। और जहां तक प्रोडक्ट लॉन्चेस की अगर अपन बात करें तो कंपनी ने लास्ट ईयर
4 न्यू मॉलिक्यूल्स रजिस्टर कराए थे और वो अभी इस साल लॉन्च होने जा रहे हैं, और उसके एडिशनली 9 और मॉलिक्यूल्स पाइपलाइन में, जिसमें से 3 का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन मिल चुका है कंपनीज को। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी काफी देखने को मिलेंगे। और रही बात मानसून की, तो हम सबको पता ही है कि इस साल मानसून काफी अच्छा रहने वाला है, तो जितनी भी क्रॉप्स में है वहां पे हमको एक हेल्दी एक्रेजेस देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप आगे जाके कंपनी को इसमें इस स्पेस में मिलने वाला है। हमारा इसमें जो फिलहाल टारगेट है वो है 570 रुपीज का। राइट तो सुमिटोमो कैपिटल केमिकल्स बहुत पसंद है यहाँ पर नरेंद्र जी को, और उसके ऑब्वियस रीजंस हैं। जिस तरह से कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई और आगे जिस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपनी के दिख रहे हैं, जिस तरह की बुक्स है, तो सुमिटोमो कैपिटल केमिकल को यहाँ खरीदारी की सलाह है, जहाँ पर टारगेट्स होंगे आपके पास 570 रुपए के और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 512 रुपए पर। चलिए तो अब हम सिद्धार्थ जी की तरफ चलेंगे। सिद्धार्थ सर, आपका सेकंड टॉपिक। जो मेरा सेकंड टॉपिक है वो एक लार्ज कैप स्पेस पे है, वो है कोल इंडिया। हमारा व्यू बाय रेटिंग का है और टारगेट प्राइस 600 का है। कंपनी ने अगेन हाल में नतीजे दिए, काफी बेहतर नतीजे दिए। एबिटा जो है कंपनी का 17% सीक्वेंशियली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर किया, लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से, एंड नेट प्रॉफिट में 26% क्यू एंड क्यू बढ़त देखने को मिली। प्रोडक्शन में कंपनी ने 8% वॉल्यूम ग्रोथ किया है और पूरे साल में कंपनी देख रही है 838 MT ऑफ प्रोडक्शन इन FY25, जिसमें से जो उनकी प्रीमियम सेगमेंट है जहां पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं, जो ई ऑक्शन सेगमेंट है, वहां पर कंपनी 15% वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देख रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कोल इंडिया जो है अपने 90% प्रोडक्शन जो है वो पावर सेक्टर को दे रही है। हमने देखा इंडिया में पावर डिमांड काफी स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पीक पावर डिमांड चल रहा है, तो इसका बेनिफिट हमें लगता है कि कोल इंडिया को मिलेगा। कंपनी ने अपने जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो काफी बढ़ाए हैं इस साल के लिए, तो विद अ रोबस्ट आउटलुक ऑन वॉल्यूम, हेल्दी ई ऑक्शन जो प्रीमियम मिल रहा है, उसकी वजह से कॉस्ट में कंपनी ने काफी काम किया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं और मार्जिन इंप्रूव हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोल इंडिया काफी बेटर करेगा। वैल्यूएशन वाइज कंपनी अबाउट 4.7 टाइम्स ईवी बेटा ट्रेड कर रही है, जो काफी अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का काफी स्ट्रांग है। तो कोल जो है हमारा टॉप पिक है मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस में। बाय कीजिए, टारगेट प्राइस 600 का। राइट तो यहाँ पर सिद्धार्थ खेमका साहब की चॉइस नंबर 2 इस हफ्ते के लिए है कोल इंडिया, जहां पर कंपनी का जो ओवरऑल बुक्स है, ओवरऑल रिकॉर्ड है, ओवरऑल प्रोग्रेस है, ओवरऑल ग्रोथ है, वो उन्हें पसंद आ रही है और आगे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी यहाँ से प्रॉमिसिंग लग रहा है सब कुछ, और वो आपको खरीदारी की सलाह इसीलिए इसमें दे रहे हैं। टारगेट्स रहेंगे आपके लिए 600 रुपए। राइट तो हमने अपने मेहमानों से इस हफ्ते के लिए टॉप 2 पिक्स तो ले लिया है, अभी और कीमती शेयर्स आपके लिए बाकी हैं, हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक समअप कर देते हैं। तो आप भी अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो दोबारा प्लीज कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं नरेंद्र जी के दोनों टॉपिक्स आपको बता देता हूं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज उनका पहला टॉपिक था, यहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, जहां पर आपके लिए टारगेट्स हैं 14,625 रुपए के और आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 11,653 रुपए पर। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज नरेंद्र सोलंकी की इस हफ्ते के लिए पहली पसंद। दूसरा जो उन्होंने अपनी पसंद दी है वो है सुमिटोमो केमिकल्स, यहां पर आपके लिए टारगेट प्राइस होगा 570 रुपीज और इसी जगह आप स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे 512 रुपए का। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज और सुमिटोमो केमिकल्स, ये दो नरेंद्र सोलंकी जी की पसंद है। सिद्धार्थ खेमका साहब की जो पसंद है वो आपको बताते हैं। नंबर 1 पे उन्होंने रखा है केन्स टेक्नोलॉजी को, जहां पर उन्हें काफी अच्छी उम्मीदें हैं, एक बढ़िया हेल्दी ग्रोथ यहां दिखाई दे रही है और उसी के आधार पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट्स दिए हैं आपके लिए 5,000 रुपए के। इसके अलावा नंबर 2 पे उन्होंने रखा है सरकारी कंपनी कोल इंडिया को, जहां पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड और सप्लाई और तमाम दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए उन्हें लगता है कि आने वाले समय में कंपनी अच्छा ग्रोथ फिगर दिखाएगी और उसी कारण उन्होंने यहां पर भी खरीदारी की सलाह दी है, जहां पर आपके लिए टारगेट्स होंगे 600 रुपए के। तो चलिए ये हमारे टॉप 4 पिक्स हो गए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी चीज़ें बाकी हैं, अभी और बढ़िया शेयर्स आपके लिए हमारे पास मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट के पास मौजूद है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही थोड़ी सी और रणनीति अगले हफ्ते के लिए भी बाजार के लिए बनाएंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। इस हफ्ते के बाजार को हमने अच्छी तरह से देखा, जाना, समझा, कारण समझे, ताकि अगले हफ्ते के लिए हम बेहतर तैयारी कर पाएं इस हफ्ते के परफॉर्मेंस के आधार पर। और साथ ही आपके लिए एक बोनस, एक तोहफा रहता है इस कार्यक्रम में। हमारे दोनों मेहमान बताते हैं आपको अपने वीकली टॉपिक्स और वो बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारा रिसर्च करके ये आपके लिए लेकर आते हैं। सो दो चॉइस हम ले चुके हैं अपने मेहमानों से, लेकिन अभी भी उनके झोली में बहुत कुछ है जो आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। कुछ और चीजें हम अगले हफ्ते के लिए जरा बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी, तो एक मेजर इवेंट जो बजट का था वो अब ओवर हो चुका है, वहां की सारी चीजें आ चुकी हैं एंड आई थिंक मार्केट उसे डाइजेस्ट भी कर चुका है। अगली नजर किन इवेंट्स पे रहेगी? क्या देखते हुए आगे आपको बाजार के रुख को भांपना है? जी, अगर नियर टर्म की बात करें तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन अभी चल रही है मिडिल ईस्ट को लेके, तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में तो फिलहाल यही एक मार्केट के लिए रहेगा। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट्स का क्योंकि मेजर जो बड़े हैवी वेट्स है उनका रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुका है। मार्केट ने ब्रॉडली अर्निंग्स की क्या डायरेक्शन या क्या रहेगा वो ब्रॉडली डिस्काउंट कर लिया है। और फिलहाल अगर देखें तो FY26 ऑलमोस्ट 19 पॉइंट समथिंग पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो वो डिस्काउंट हो चुका है। तो एक जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न है वो नियर टर्म में मार्केट के लिए थोड़ा डेफिनेटली रह सकता है, जिससे कि अपने जो सिक्लिकल सेक्टर्स है वहां पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रह सकता है। बस उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ज्यादा कुछ खास नेगेटिव है ये टाइम पे, बिकॉज ओवरऑल जो इवन जो मैक्रो डेटा है डोमेस्टिक इकोनॉमी का वो काफी पॉजिटिव है, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस हो, IIP मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा हो, सर्विसेज का डेटा हो, तो सारी चीजें जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो फिलहाल पॉजिटिव ही है डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। राइट सिद्धार्थ जी, वी आर इन द मिड ऑफ द मॉनसून और ये एक ऐसा सीजन होता है जिसपे भारतीय इकोनॉमी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अभी तक मेजॉरिटी में जो वर्षा है वो बारिश है वो ठीक ठाक हुई है। इवन इन दिनों तो जो दृश्य हम देखते हैं तो वो जरा ओवर फ्लडिंग के ही हमें नजर आते हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम दूसरे शहरों में जो तस्वीरें हैं वो पानी ही पानी की हैं। तो ओवरऑल ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक, कम पानी भी नुकसानदायक, लेकिन अभी तक जो मानसून की स्थिति बनी है उस स्थिति को बाजार आगे कैसे एंटिसिपेट करेगा? जी बिल्कुल, देखिए मॉनसून एक बहुत ही अहम फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बीइंग एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, मॉनसून के वजह से आप देखिए तो अपनी रूरल इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट रहती है। तो सो फार जैसे आपने कहा मॉनसून अभी तक तो पहला थोड़ा शुरुआत डिले हुआ, स्लो हुआ, बट अब जोर पकड़ चुकी है। एंड जिसके वजह से अगर आप बहुत सारी जो FMCG जो कंज्यूमर कंपनीज हैं इनकी कमेंट्री सुनेंगे तो देखेंगे कि जो रूरल सेक्टर से ग्रोथ है वो रिवाइव हो रही है। और कुछ कंपनीज ने कहा कि रूरल ग्रोथ उनके अर्बन ग्रोथ से बेटर है। तो ये काफी पॉजिटिव एक संकेत है। इलेक्शंस हो चुके हैं, अब मॉनसून चल रहा है, इसके बाद हमें लगता है कि काफी सेक्टर्स जो हैं जो रूरल डिपेंडेंसी जिनका ज्यादा है वहां पर एक ग्रोथ, एक रिवाइवल देखने को मिले, जिसके वजह से मार्केट में सम ऑफ द डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल आपके टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये सब सेक्टर्स हैं आपके, फर्टिलाइजर्स, ये सब सेक्टर्स को काफी बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो इन सेक्टर्स पे भी नजर रखेंगे। और मॉनसून अभी ऑन द ऑलमोस्ट हाफवे से थोड़ा ऊपर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाकी का भी सीजन ऑन द एक्सपेक्टेशंस ही रहेगा, क्योंकि सही बात है हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक मॉनसून पर डिपेंड करती है। राइट, अब वक्त है कि हम अपने मेहमानों से बचे हुए टॉपिक्स लें। दर्शकों को इसका काफ़ी इंतजार रहता है। नरेंद्र जी, आपका अगला टॉपिक क्या रहेगा? जी, हमारा अगला जो टॉपिक है वो स्मॉल कैप स्पेस से है। कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड और कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। और मेजरली इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स एंड इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स मेजर रहते हैं। और अगर इनके बाइफर्केशन की बात करें या सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 78% वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहीं 12% एंड 7% रोडवेज एंड रेलवेज रेस्पेक्टिवली इनका प्रोजेक्ट शेयर रहता है। और कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो बहुत ही हेल्दी है, जो कि 3 टाइम्स इट्स सेल्स है और 4,700 करोड़ के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। और आगे आने वाले अगर सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड का जो गवर्नमेंट का जोर रहा है वो आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में भी बिल्कुल रहने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट की जो ग्रोथ है या सेक्टर की ग्रोथ है उस पर कोई शंका नहीं है। और इसी के तहत कंपनी के लिए भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स बिड करने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल रहेगी। और हिस्टोरिकली भी कंपनी ने
अपना हाई ग्रोथ करके इसको करके भी दिखाया है। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें ऑलमोस्ट 19% CAGR हम देख रहे हैं कंपनी के रेवेन्यूज में। तो टारगेट हमारी तरफ से इसमें रहेगा 300 रुपीज का। चलिए, तो यहाँ पर विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये पसंद है एक मिड कैप कंपनी नरेंद्र जी की, और इसमें आपको वो टारगेट्स दे रहे हैं 300 रुपए के, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 277 का। राइट सिद्धार्थ सर, आपकी टॉपिक। जी विपिन जी, जो मेरा नेक्स्ट पिक है वो आपने बजट का जिक्र किया उससे रिलेटेड है, जहां पे बजट में गवर्नमेंट ने जो गोल्ड एंड सिल्वर में कस्टम ड्यूटी कम की, उससे बेनिफिशियल स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स। हमारा व्यू रेटिंग टारगेट बाय का है और टारगेट प्राइस 650 का है। कंपनी ने अपने हाल में रिजल्ट्स अनाउंस किया और उसके बाद कहा कि जो डिमांड है वहां पे रिसेंट कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला है। ओवरऑल Q1 नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, रेवेन्यू में जो है ऑलमोस्ट 27-28% ग्रोथ देखने को मिला। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो रिटेल सेक्टर के लिए हम देखते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी ग्रोथ जो है उनके नंबर ऑफ आउटलेट्स में वो अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप ओवरऑल देखें तो कल्याण जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल ज्वेलरी रिटेल चेन्स है इंडिया में। 217 कल्याण स्टोर्स है। कंपनी ने पहले अपने खुद के कंपनी ओन स्टोर्स में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया और अभी अगले पिछले 2 सालों में इन्होंने अब फ्रेंचाइजी मॉडल जो एसेट लाइट मॉडल होता है वहां से अपना एक्सपेंशन प्लान किया है। तो FY25 में ओवरऑल 80 न्यू स्टोर्स है वो पूरे फ्रेंचाइजी रूट से ओपन करने का कंपनी का प्लान है, जिसकी वजह से आप देखिए तो एसेट लाइट एक्सपेंशन है। बैलेंस शीट पे प्रेशर नहीं पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और जो कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की वजह से और ओवरऑल ज्वेलरी सेगमेंट में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंपनी अपने जो पीयर है टाइटन से भी फार आउट परफॉर्म कर रहा है ग्रोथ पर। तो जो हमारा अनुमान है अगले 2 सालों में रेवेन्यू का 30% CAGR और नेट प्रॉफिट में 40% CAGR का अनुमान है। तो बाय कीजिए कल्याण ज्वेलर्स, टारगेट प्राइस 650। चलिए, तो कल्याण ज्वेलर्स जिन्हें बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया इस बजट में, क्योंकि वहां पर गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई और यही वजह रही कि यहां पर सिद्धार्थ जी ने उसको चुना, क्योंकि आगे चलते हुए काफी सारे बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस को देखें, बाकी चीजों को देखें तो कल्याण ज्वेलर्स है उनकी पसंद, और जहां पर आपके लिए टारगेट दे रहे हैं वो 650 रुपए के। राइट, तो अब इसी के साथ बातों बातों में वक्त कहां निकला पता नहीं चला, लेकिन समय आ गया है कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो जाने से पहले हम अपने दोनों ही मेहमानों से डिस्क्लोजर्स लेंगे। नरेंद्र जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर्स? जी, ये सारे स्टॉक जो हमने डिस्कस किए ये हमारी कंपनी के कवरेज में है और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी इनमें पोजीशन हो सकती है, बिकॉज हमारी तरफ से रिकमेंडेड कवरेज में स्टॉक्स हैं। ठीक है, सिद्धार्थ सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर्स? जी बिल्कुल, ये स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं, हमारे रेकमेंडेड लिस्ट में है एंड आवर क्लाइंट्स आर होल्डिंग दीज स्टॉक्स एंड सो पार्ट ऑफ आवर कवरेज लिस्ट। चलिए, तो ये था वीकली टॉपिक्स, जहां पर 6 बेहतरीन शेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं। अगले हफ्ते के लिए बाजार को किस तरह देखें, कैसे उसके रुख को भांपें, उस पर भी पर्याप्त अपनी राय रखी है। तो अभी सभी दर्शकों को हैप्पी वीकेंड है और अगले हफ्ते की अच्छे से तैयारी कीजिए और इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए। जाने से पहले दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।